बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, हमने चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम वो सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मेथड है उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इंतहाई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर क्या हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो जवाब है नहीं, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं होता, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपने उसको फैक्टर बनाने होते हैं, दो टर्म्स फाइंड आउट करने होते हैं ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए x² माइनस 4x आ जाए -14 = 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x का मैक्सिमम पावर 2 है लेकिन अगर आप देख लें ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा -14x²। अब आपने ऐसे दो टर्म्स तलाश करने हैं, फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से तो -14x² आ रहा हो, लेकिन उनकी एडिशन से ये दरमियान वाला टर्म -4x आना चाहिए। तो 2 के टेबल से आप स्टार्ट कर ले। 2 × 7 2 7 14 तो आ रहे, लेकिन 2 और 7 से 4 नहीं आ रहा। फिर आप 3 के टेबल की तरफ जाएंगे, 4 के टेबल 5 6 7 7 2 14 आ रहे, लेकिन 7 और 2 से 4 नहीं आ रहा। तो अगर आप आगे चले भी जाए तो आप दो टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर फेल हो जाती है। बात की समझ आ रही है ना। तो इसलिए फिर ये एक नया मेथड बनाया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यानी इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। बात की समझ आ रही है। फिर क्या कह रहे हैं कि वाइल दिस मेथड मे सीम टीडियस इट हैज़ सेवरल यूजफुल एप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट्स को ये जो मेथड है वो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, कहते हैं कि सर ये थोड़ा कम्प्लेक्स मेथड है, इस तरह है उस तरह है, लेकिन नहीं, ये इंतहाई आसान मेथड भी है और इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। इंक्लूडिंग एनालाइजिंग द ग्राफ ऑफ पैराबोला एंड डेवलपिंग अ जनरल फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे कि ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ पैराबोला। कह रहे कि इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो ये भी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है, इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, कभी ओपन अपवर्ड बनता है, कभी ओपन डाउनवर्ड होता है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है ना। तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं इसके ग्राफ को, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो भी इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही वो हम डेराइव कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको याद होगा कि x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इस तरह ये एक जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए ही आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इंतहाई आसान मेथड है। और कब यूज़ होता है कि अगर आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ आना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, वो भी हम सीख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख ले, कुछ हमारे पास इसके स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। तो एक एक स्टेप को मैं पहले आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। तो चलो देखते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया है x² - 4x - 14 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे कि आप इसको सॉल्व कर ले। तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए तो ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो अच्छा, अगर आपसे कहा हो कि ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर ले या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर आपने उसी मेथड के ज़रिए करना होगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि सॉल्व दिस, तो आपकी फिर अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपको आसान मेथड लगे उसके ज़रिए आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख ले, x² - 4x - 14 = 0। स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, इसमें स्टेप नंबर 1 है कि इफ़ a ≠ 0 डिवाइड ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय a से मुराद जो x² के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उसको हम a कहते हैं जनरली। ठीक है ना, x² के जो कोफिशिएंट में होते हैं ना, उसको हम a कहते हैं।
कह रहे कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 ना हो, 1 के अलावा जो भी नंबर होगा वो उसको आपने डिवाइड करना है दोनों साइड पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, ठीक है, 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको 1 पे डिवाइड भी करें तो इससे वापस यही आएगा, ठीक है ना, यानी इसको अगर आप 1 पे डिवाइड कर ले, इधर 1 पे डिवाइड कर ले 1, ठीक है, तो इससे वापस ये इक्वेशन ही आएगा, तो 1 पे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में 1 के अलावा 2 होता तो फिर हम स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करते, या -5 होता, -6 होता 1 के अलावा, तो वो फिर हम डिवाइड करते। लेकिन चूंकि 1 है तो स्टेप नंबर 1 को आप स्किप कर ले, बस वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहे कि रीराइट द इक्वेशन सो डेट द कांस्टेंट टर्म इज अलोन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वलिटी सिंबल। कह रहे कि इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख ले कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड पे हो जाए और जो वेरिएबल वाले टर्म्स है वो दूसरी साइड पे हो जाए। तो देख ले, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू, ये -14 है, राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो इस 14 बेचारे को हमने अकेला छोड़ दिया और बाकी ये दो टर्म्स अपनी जगह पर आ जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करने हैं, बाकी टर्म जो है ना वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। कितना आसान है, इंतहाई आसान। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं, इस पे समझने की कोशिश करें। कह रहे कि स्क्वायर हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एड दिस स्क्वायर टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। इस पे समझने की कोशिश करें। कह रहे कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है और फिर स्क्वायर लेना है। ये देख ले, एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -4 है, एक्स का कोएफिशिएंट -4 है। तो कह रहे कि -4 का आपने हाफ लेना है। हाफ से मुराद ये होते है कि 2 पे डिवाइड कर ले, हाफ से क्या मुराद होते है कि 2 पे डिवाइड कर ले, ठीक है। और फिर ले ले स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर ले। इसका जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना है, राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना है। स्क्वायर हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ ले ले, फिर होल स्क्वायर ले ले, एंड ऐड दिस स्क्वायर टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों साइड पे आपने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट -4 है, उसको मैंने इसका हाफ ले लिया, यानी 2 पे डिवाइड कर लिया, और होल स्क्वायर ले, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख ले, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सॉल्व हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ रहे हैं ना, तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। और -2 के स्क्वायर से क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 के स्क्वायर से 4 आ रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट 4 आ रहे हैं। तो इस पे ज़रा समझने की कोशिश करें, इसका जो रिजल्ट 4 आ रहे हैं, ये जो 4 है ना ये हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बन जाएगा और 14 + 4 बन जाएगा। इस तरीके से आपने करना है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है, फिर समझने की कोशिश करें, उसका हाफ ले ले, होल स्क्वायर ले ले, उसको सॉल्व कर ले, जो रिजल्ट आएगा उनको दोनों साइड पे ऐड कर ले। तो इसका जो रिजल्ट आया वो 4 आए, तो 4 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर लिया। तो ये स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि फैक्टर द रिजल्टिंग ट्राइनोमियल एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड कंबाइन द टर्म्स ऑन द अदर साइड। कह रहे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक ट्राइनोमियल बनेगा, 3 टर्म्स बनेंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किस तरह बनाना है वो भी आप सीख ले, इंतहाई आसान है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन इंतहाई आसान है। देख ले, फर्स्ट जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर है, तो आपने सिर्फ एक्स लेना है। दूसरे जो टर्म है ना -4x है, इसके सिंबल को आपने देखना है, साइन को देखना है। माइनस है तो दरमियान में माइनस लगा दे, अगर प्लस है तो दरमियान में आपने प्लस लगाना होगा। और तीसरा जो टर्म है ना ये कांस्टेंट टर्म, ये 4 है ना, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, तो उसका हाफ ले ले 2 और होल स्क्वायर बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में जो ये टर्म कांस्टेंट है इसको आप ऐड कर ले, तो 14 + 4 से 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देख ले, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो मैंने इस ट्राइनोमियल के जरिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन के जरिए लिख दिया x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक ही बात है, ये बेसिकली फार्मूला बन गया, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे ना तो इससे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन वापस आ सकता है। a - b होल स्क्वायर फार्मूला किसके बराबर है, a - b होल स्क्वायर फार्मूला बराबर है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहाँ पर है x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर - 2ab, b की वैल्यू 2 है, और प्लस b स्क्वायर जो है ना वो 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो देख ले, ये हो जाएगा x स्क्वायर - 2 2 4x हो जाएगा,
और 2 के स्क्वायर से 4 आ रहे। तो देख ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इससे आ रहे ऊपर। तो मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की बजाय मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो मैंने ये लिख दिया। बात की समझ आ रही? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। अब क्या करना है, तो स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। कह रहे कि फैक्टर द रिजल्टिंग ट्राइनोमियल एज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल इसका परफेक्ट स्क्वायर ले ले एंड कंबाइन द टर्म्स ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड पे जो टर्म्स है यानी जो कांस्टेंट रहेगा है उसको कंबाइन कर ले, ऐड कर ले, सॉल्व कर ले। अच्छा, लास्ट नंबर स्टेप में क्या करें, यूज़ द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी टू कंप्लीट दिस सोल्यूशन। बस अब काम आसान हो गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता दूँ। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले लेता हूँ और राइट हैंड साइड पर भी मैं ले लेता हूँ। तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस सिंबल लगाते हैं तो प्लस माइनस 18 बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने मजीद थोड़ा सॉल्व करना है। x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 18 की बजाय क्या मैं नहीं लिख सकता 9 इंटू 2, क्योंकि 9 इंटू 2 से वापस 18 आ रहे हैं ना। अच्छा जी, तो ये होल अंडर डी रूट है, तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2। अंडर रूट 9 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस 2 है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 3 अंडर डी रूट, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। फिर आपने इसको थोड़ा सोल्यूशन सेट में लिखना है। आप यहाँ पर लिख देंगे, मेरे पास स्पेस कम है, कि इसको सोल्यूशन सेट में लिख ले, सेट फॉर्म में, कि इसका जो आंसर आया वो 2 प्लस माइनस 3 अंडर दी रूट आया, अंडर दी रूट 2 आया, और ये आपका कंप्लीट आंसर। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा रिजल्ट, उसको आपने इस तरह सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है। तो 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसके 5 स्टेप्स है वो हमने सॉल्व कर लिया, इंतहाई आसान था। इस पर एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इंतहाई आसान मेथड है। और चलो एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। कह रहे कि सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व कर ले। तो देख ले, स्टेप नंबर 1 आपको याद है। स्टेप नंबर 1 में यह था कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होता है 1 के अलावा, उसको आपने डिवाइड करना होगा दोनों साइड पे, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड। वहाँ पर था ना, ए से मुराद जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में होता है उसको जनरली ए कहते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म है ना वो इस तरह होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होता है उसको हम जनरली ए कहते हैं। तो यहाँ पर ए की बजाय क्या है, 9 है। अब हमें क्या करना होगा, 9 को दोनों साइड पे डिवाइड करना होगा। इससे पहले एग्जाम्पल में 1 था, तो 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 9 को अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 9x स्क्वायर, इसको भी 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 12 डिवाइड बाई 9x हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी 0 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो देख ले इसमें कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये भी 3 के टेबल में आ रहे, 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12 आ रहे, और ये भी 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 1 इक्वल टू 0/9 से क्या आ रहे, 0 आ रहे। तो ये स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले एग्जांपल में स्टेप नंबर 1 नहीं था, ठीक है, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे कर ले और जो वेरिएबल्स है उसको दूसरे साइड पे रख ले। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये 1 है, प्लस 1 है, उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x इक्वल टू -1 बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, -1। तो ये जो है स्टेप नंबर 2 भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की, जो कि इंतहाई आसान स्टेप है। स्टेप नंबर 3 में क्या करें कि x का जो कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है, फिर स्क्वायर लेना है। ये देख ले, समझने की कोशिश करें। x का जो कोफिशिएंट है, x का क्या कोफिशिएंट है, -4/3 है, -4/3 है, ठीक है ना। इसका आपने हाफ लेना है। हाफ का मतलब ये होता है ना कि इसको 2 पे डिवाइड कर ले। तो मैं यहाँ पर इसको 2 पे, तो मैं लिख सकता हूँ ना डिवाइड बाई 2। एक्स का जो कोफिशिएंट है -4/3 है, इसको मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाई 2 इसके साथ लिख दिया।
और फिर इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इंतहाई आसान है। देख ले -4/3 है, ये डिवीजन का सिंबल है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो ये 1/2 आएगा इससे ना, ठीक है, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप ज़रा सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा -4 और 3 × 2 से आ रहे 6 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पहले इसको ज़रा सॉल्व कर ले। 2 के टेबल में आ रहे 2 2 ज़ा 4 आ रहे, 2 3 ज़ा 6 हो रहे, तो इससे आ रहे -2/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर पर भी है, डिनोमिनेटर पर भी है, तो इससे आएगा -2 के स्क्वायर से आता है 4 और 3 के स्क्वायर से आता है 9। तो आपके पास जो आंसर आ रहे हैं ना वो 4/9 आ रहे। क्या आ रहे, 4/9 आंसर आ रहे। यानी x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने हाफ ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इसका जो रिजल्ट आ गया 4/9। तो ये जो रिजल्ट आए आपके पास, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करना है, राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, x² -4/3x + 4/9 इक्वल टू -1 + 4/9 हो जाएगा। 4/9 को लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर लिया। बात की समझ आ गई। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइनोमियल बन जाएगा, 3 टर्म्स बन जाएगा। इस 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इंतहाई आसान है। वो किस तरह बनाएंगे वो भी देख ले। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, तो इससे सिर्फ आप x ले ले। दूसरी टर्म का सिंबल को देख ले, दूसरी टर्म में जो सिंबल है माइनस है तो माइनस लिख ले, साइन, ठीक है। और तीसरा जो टर्म है 4/9 है, इसका आप यानी परफेक्ट स्क्वायर इसका भी बना सकते हैं ना। यानी न्यूमरेटर में 4 है तो इसका हाफ 2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 का हाफ जो है वो 3 बन जाएगा, 2/3 का हो। और आपने फिर क्या करना है, होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेना होगा 9, तो इसका एलसीएम आएगा -9 + 4, -9 + 4 / 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x - 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी मैंने इस जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है x² -4/3x + 4/9 की जगह पर क्या लिख दिया, x - 2/3 का होल स्क्वायर। ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप ओपन करेंगे तो इससे वापस ये ऊपर वाला ही स्टेटमेंट आएगा। चलो मैं ओपन भी कर लेता हूँ रफ वर्क में आपको समझाने के लिए। x - 2/3 का होल स्क्वायर है ना, तो फार्मूला क्या है, a² - 2ab, a और b की वैल्यू 2/3 है, और प्लस b² 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² - 2ab + b²। तो इसको ज़रा सॉल्व कर ले, x² - 2 × 2 से आ रहे 4/3x आ रहे, प्लस और 2/3 का स्क्वायर से आ रहे 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 आ रहे। तो देख ले, x² - 4/3 + 4/9 ऊपर वाला स्टेटमेंट आ रहे। तो इसकी बजाय मैं x - 2/3 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। बात की समझ आ रही है ना, इसलिए मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, परफेक्ट। अच्छा जी, तो ये आपके पास कौन सा स्टेप था, ये स्टेप जो था वो स्टेप नंबर 4 था। अब बस लास्ट स्टेप रह गया है, इसको हमने सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो वो स्टेप इंतहाई आसान है, देख ले। करना क्या होगा, x - 2/3 है ना, तो ये हम लिख देंगे x - 2/3 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में थोड़ा सॉल्व कर लें, -9 + 4 से आ रहे हैं -5/9 आ रहे। अच्छा जी, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x - 2/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले लें, -5/9 पर भी आप स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x - 2/3 इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस सिंबल भी लगाते हैं, -5/9। बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि ये होल स्क्वायर रूट है ना, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग ले, न्यूमरेटर पर अलग अप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर पर आप अलग अप्लाई कर ले, ठीक है। होल की बजाय अलग अलग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा x - 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना होगा। तो किस तरह ख़त्म करेंगे, तरीक़ेकार आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी बजाय मैं -1 × 5 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में √9 जो है वो 3 के बराबर है, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x - 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस
होल अंडर रूट है, हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 में लिख सकता हूँ। तो इससे आपके पास आ जाएगा x माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा है, अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। अच्छा जी, हमें x चाहिए, -2/3 नहीं चाहिए, तो उसको राइट हैंड साइड में लिख ले, तो ये बन जाएगा +2/3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5/3 बन जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके पास आंसर आएगा ना, इसको थोड़ा सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे कि 10 द सोल्यूशन सेट इज, जो आपके पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या बन जाएगा, 2/3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का तरीक़ेकार था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए वो डिराइव होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। जब तक आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर का तरीक़ेकार नहीं सीखेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी मसला होगा, ठीक है। तो इस पर आप खूब प्रैक्टिस कर ले। किसी स्टेप की समझ ना आ रही हो, किसी क्वेश्चन में मसला हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।